वाई लॉसेस आर नॉट स्मॉल एज़ कम्पेयर टू आवर प्रॉफिट्स। देखो यार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है हमारे ट्रेडिंग करियर में, एज़ बिकॉज़ तुम जब भी ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा लॉस कहाँ तक होना चाहिए, नहीं तो तुम लुट जाओगे यार। अब देखो, इसके लिए ना 4 ट्रिक्स है, या फिर कह सकते हैं कि 4 हमारे पास पैरामीटर्स है कि तुम नाप सकते हो खुद को और उस चीज़ को रोक सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहला है कि तुम्हारा एसएल तुम्हारा डिफाइंड होना चाहिए, नहीं तो लुट जाओगे यार। जेन्युइनली बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ना मैं पहले हल्के में लेता था, मेरे लाइफ में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था पहले। बट जब मुझे पता चला कि नहीं यार, यही चीज़ें होती है जो तुम्हें ड्रिवन करती है खुद एक ट्रेडर बनने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहली बात तो यूज़ द परफेक्ट एसएलएस, बिकॉज ये चीज़ें तुमको ड्रॉ डाउन होने से बचाएगी। अब जब तुम ड्रॉ डाउन नहीं होगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा, एंड कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा तो तुम ऑब्वियसली आगे जाकर अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुम इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे करके। सेकेंडली, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा वाई, कि यार ये पैसा मैं क्यों कमा रहा हूँ। जैसे मेरे लिए मेरा वाई है कि मुझे मेरे फैमिली को एक स्विट्ज़रलैंड ट्रिप पर लेके जाना है। सो ये मेरा वाई है। व्हेन आई ऑलवेज ट्रेड, जब मुझे पता होता है कि मैं अगर एसएल नहीं लगा रहा हूँ तो मुझे हर चीज़ में हर ट्रेड में मुझे ये चीज़ अफेक्ट करती है कि यार मुझे मेरे फैमिली को स्विट्ज़रलैंड लेके जाना है, तो मुझे उसके लिए पैसा लगेगा। सो ये मेरा वाई है, और आगे जाकर मैं वो कंप्लीट कर लूँगा तो हो सकता है कि मैं दूसरा वाई खुद के लिए ढूंढ लूँ। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द वाई, कि तुम्हें ये लॉसेस को क्यों कट करना है। क्योंकि अगर तुमने ये कर लिया तो मुझे लगता है कि यार आधी दुनिया तो तुमने ट्रेडिंग की ऐसे ही जीत ली, एज बिकॉज तुमने दो चीज़ें के ऊपर कॉन्कर कर लिए है। सबसे पहली बात कि तुम्हारा एसएल तुम 100% लगा रहे हो। सेकेंडली, कि तुम्हारे पास वाई है। यार मैं क्यों ये चीज़ करूँ, जब तुम्हारे पास कोई वाई होता है ना तो तुम डेडिकेटेडली उसके ऊपर 100% काम करते हो। और थर्ड चीज़ है हमारे लिए कि यार फ़ियर नहीं है हमारे इसमें। हम लुटा देते हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर पैसा जिसके ऊपर हमें ईगो चढ़ जाता है। अब देखो यार, जब भी ईगो की बात आती है ना तो मेल ईगो आई गेस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ़ियरफुल काम करता है लोगों के लिए, उल्टा काम करता है। तो जब भी तुम खुद के लिए काम कर रहे हो ना, तो वो फ़ियर एक मन में लाओ कि यार हाँ, ये चीज़ के वजह से ना हो सकता है मैं ये अगर लॉस कर लूँगा तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और ये मेरा कैपिटल ड्रॉ डाउन कर सकता है, मेरे कॉन्फिडेंस को लूज़ कर सकता है, मेरे कैपिटल को वाइप आउट कर सकता है। मैं शायद हो सकता हूँ कि मेरे पास पैसे ना रहे, मैं कंगाल भी हो सकता हूँ ना ऑब्वियसली। तो वो डर होना चाहिए। अगर ये तुमने 3 चीज़ों के ऊपर काम कर लिया ना, तो मुझे लगता है कि यार तुम ऐसे ही चीज़ों को खुद मैनिपुलेट करके ना अच्छा पैसा कमा लोगे। मेरे यूजुअल डेज़ में मैं जब आई गेस ऑन द सेकंड ईयर, जब मैं मेरी कुछ चीज़ें बताता हूँ, शायद तुम्हें बहुत ज़्यादा पता चले, काम में आए कि यार ये क्यों है। देखो, अभी चल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा-सा लग रहा है, और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। तो बैक टू द पॉइंट, बात ऐसी थी कि जब आई गेस आई वाज़ टू ट्रेड अराउंड इन 2019 एंड 20, तो तब मैं ये सारी चीज़ों को फ़ील कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास ना तब मैंने बिज़नेस शुरू किया था। सो आई यूज्ड टू गो विद द डैड, एंड उनके साथ में वो अपने जो रिटेलरशिप होती है ना सब्ज़ी की, तो उनके साथ मैंने वो थोड़ा काम किया था। अब उसमें मैंने कुछ थोड़ा पैसा कमाया था, क्योंकि वो जो फंड था पापा ने मेरी तरफ दिया था, तो उसको ऑब्वियसली वो पापा का पैसा था, तो वो अराउंड 20,000 था, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था। सो मुझे वो डर था कि यार ये पापा का पैसा है, इसको कुछ कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। तो वो डर मेरे पे लगा हुआ था, तो मुझे समझा कि नहीं, आगे जाके अगर मैं ये डर को यूज़ करूँगा तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊँ। और एसएल मेरे साथ एक बार क्या हुआ था कि आई वाज़ हैविंग अ बिग अकाउंट, और उसमें मैंने गलती से एसएल नहीं लगाया था। अभी तो मैं ऑब्वियसली मेरे चेक पॉइंट्स है कि अगर ये ट्रेड अगर मुझे लेना है तो ये चेक पॉइंट्स के ऊपर मेरा ट्रेड अगर कैरी फॉरवर्ड हुआ, उसके टिक्स अगर कंप्लीट हुए तभी जाकर मैं वो ट्रेड लूँगा। तो उसमें मेरा एसएल डिफाइंड होता ही है। तो ऐसे करके मेरा वाइप आउट होते-होते बचा था ऑलमोस्ट वो, क्योंकि
एनालिसिस अच्छा था और मैं ट्रेंड के साथ था, तो मैंने शॉर्ट किया था। बट थोड़ा पुल बैक लेके वो नीचे चले गया था, तो मेरा अकाउंट बच चुका था और मैं प्रॉफिट में निकल गया था। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो गलती से पुल बैक ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो मेरा पूरा वाइप आउट हो जाता था। वो अराउंड 1 लाख के ऊपर वो अकाउंट था मेरा, और तब मैं छोटा भी था। तब आई गेस आई वाज़ अराउंड 22 ओनली। तो तब इतना बड़ा लॉस बेयर तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली कोई। तो मुझे तब समझा कि नहीं यार, बिना स्टॉप लॉस के कोई इंसान ज़िंदा तो रह नहीं सकता है यार, क्योंकि अ, शायद पूरा वाइप आउट हो सकता है ये सारी चीज़ें। तो देखो, मुझे वीडियो से बस यही कहना था कि 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं: नो फियर, नो एसएल एंड नो वाई। अगर ये 3 एन्स को तुमने कॉन्कर कर लिया, तो शायद तुम्हें लॉसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तुम लॉसेस को कवर कर पाओगे, मतलब तुम लॉसेस को जल्दी से फेंक पाओगे खुद से दूर, और प्रॉफिट्स को होल्ड कर पाओगे। तो ऑब्वियसली तुम एज एन प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जर्नी में बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो बस यार, मुझे यही कहना था। देखो, सुबह सुबह मैंने ऐसे ही वीडियो बनाना देखा। मेरा ऑफिस भी शुरू है एक्चुअली, और मैं कैपजेमिनी में वर्किंग हूँ। सो लेट्स सी कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्कआउट करती है। और फॉर मोर अपडेट्स ऐसे ही चीज़ें मैं लाते रहूँगा। आगे जाके हम ट्रेडिंग भी करेंगे, ये सारे ट्रेड्स मैं पोस्ट करते जाऊँगा जब मैं यूज़ करूँगा। अब देखो, मेरे पास यूजुअली ऑफ़िस का लैपटॉप होता है, तो मैं उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी कुछ ट्राई करते हैं, उसका समाधान निकालते हैं। एंड लेट्स सी ये कहाँ तक चीज़ें जाती है। बहुत दूर तक जाएगी यार, फैमिली को भी लेके जाएंगे स्विट्ज़रलैंड। सो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ट्रेड वेल, एंड आई विल पोस्ट दिस वीडियोज़ लाइक दिस। बाय।